आपका आरोप है आरएसएस के ऊपर कि उनकी वजह से ताला लगाया या ताला लगाने का आरोप किस पर है और क्यों लगाया गया, क्या सोचते हैं इस पर? 10 हिंदू लड़के हैं, उन पर मुकदमा किया गया। 13 में से 10 हिंदू लड़कों पे कि आप नमाज पढ़ के शांति भंग कर रहे हैं। आप चेन लगाकर वहाँ पे खड़े हुए थे। बिल्कुल, मैं सुरक्षा में खड़ा था कि शांति भंग विश्वविद्यालय का नहीं हुआ है, शांति भंग भाजपा के विचारधारा का हुआ है, इसलिए उनको बौखलाहट है। कि आप ही लोग के बीच के लोगों ने लिखा कि मोहन भागवत 2 दिन पहले आए थे, पंकज चौधरी आए थे और उसके बाद इस तरीके का कृत्य हुआ। और पुलिस प्रशासन को भी लगाया गया था कि जो मुस्लिम भाई दोपहर की नमाज पढ़ने आएंगे उनको यहाँ से भगाना है। पंकज चौधरी के बस जाने के कुछ दिन बाद ही जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी वहाँ पे ताला जड़ दिया गया, वेल्डिंग सील कर दिया गया वेल्डिंग से। तो इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन, पुलिस प्रशासन दोनों की आपस में मिली भगत थी। हम प्रशासन से बताना चाहता हूँ, हम नोटिस से घबराने वाले नहीं हैं। तो कौन सी समिति ने तय किया, कौन सी कमेटी बनाई थी जिसके अंतर्गत आपने बताया कि भवन क्षतिग्रस्त है, उस कमेटी में कितने लोग थे वो सब जारी करें। इस मस्जिद को ये मुद्दा बनाना चाहते हैं आपका? बिल्कुल, मेरा यही कहने का मुद्दा है। ठीक सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के गए थे, 6 बजे नमाज़ पढ़ के वहाँ से गए थे और जब दोपहर में 12 बजे के पास आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, यहाँ कैंपस में आए तब देखा कि 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र जो आपने देखा था वीडियो में, चेन बनाकर खड़े थे नमाज के दौरान, उस मस्जिद के जो विश्वविद्यालय मौजूद है उन पर आज मुकदमा कर दिया गया है। हमारे साथ वो छात्र हैं। आप लोगों पर आरोप लगाया गया है कि माहौल ख़राब करना चाह रहे थे और आज मुकदमा लेकर के जा रहे हैं इसी चौकी से। भाजपा की विचारधारा का माहौल ख़राब हुआ है। देखिए, हम लोग तो शांति स्थापित करने की बात कर रहे थे, माहौल वो ख़राब कर रहे हैं। शांति भंग का चालान किया गया है। बात यह है कि शांति भंग इस विश्वविद्यालय का नहीं हुआ है, शांति भंग उस विचारधारा का हुआ है जो उन्माद फैलाती है, जो नफरत फैलाती है, जो आरएसएस है, उसका शांति भंग हुआ है। इसलिए पुलिस द्वारा, जो सरकार के आजकल लठैत बन गए हैं, उन्होंने यहाँ पे मुकदमा किया शांति भंग में। नहीं तो बताइए, नमाज पढ़ने और इफ्तार खोलने के ऊपर 13 में से मतलब कितने 10 हिंदू लड़के हैं, उन पर मुकदमा किया गया। 13 में से 10 हिंदू लड़कों पे कि आप नमाज पढ़ के शांति भंग कर रहे हैं। आखिर बताइए, जब वो नमाज पढ़ रहे थे, हम लोग वो प्रोटेक्शन कर रहे थे, जब 2 समुदाय के बीच में ही शांति भंग होता है, यानी मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं नमाज पढ़ने जाऊँ ये कहें नहीं पढ़ना है, तब शांति भंग होता है। मैं मुसलमान हूँ, ये कह रहे हैं आप पढ़िए मैं सुरक्षा करूँगा, शांति भंग कैसे हो गया? सरकार जानबूझ के, देखिए सवाल जवाब यही है कि शांति भंग विश्वविद्यालय का नहीं हुआ है, शांति भंग भाजपा के विचारधारा का हुआ है, इसलिए उनको बौखलाहट है। कुछ सोशल मीडिया पर भी आप ही लोग के बीच के लोगों ने लिखा कि मोहन भागवत 2 दिन पहले आए थे, पंकज चौधरी आए थे और उसके बाद इस तरीके का कृत्य हुआ। ये भी आरोप उस पर सोशल मीडिया पर लगाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा उनको खुश करने के लिए इस तरीके का कृत्य हुआ। क्या कहना है इस पर? मैं तो अभी भी इस बात को रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि ये विश्वविद्यालय, चूँकि साझा विरासत अभी सब जगह चल रही है, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, इसी साझा विरासत को तोड़ने के लिए मोहन भागवत और पंकज चौधरी आसपास में चक्कर लगाएं और उसके पंकज चौधरी के बस जाने के कुछ दिन बाद ही जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी वहाँ पे ताला जड़ दिया गया, वेल्डिंग सील कर दिया गया वेल्डिंग से। तो ये सीधा स्पष्ट है। अब देखिए, इसमें घुमा फिरा के कोई बात कहे कि वो नहीं, यहाँ नहीं आए थे। जवाब में प्रशासन कह रहा था कि उसके तुरंत बाद गोप जी भी आए थे जो समाजवादी पार्टी के हैं, तो अब वो पूरी तरह से माहौल को इधर उधर करने में लगे हैं। हालांकि गोप जी को सम्मानित नहीं किया गया था, मंच सजा के, और कुलपति जी बुला नहीं रहे थे, भाजपाइयों को बुलाया गया, आरएसएस के लोगों को बुलाया गया। और पूरा विश्व जानता है, जो आरएसएस को समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, वो जानते हैं कि आरएसएस नफ़रत की पैदाइश है और नफ़रत के आधार पे ही उसकी पूरी राजनीति चलती है। और वो देश में, चाहे विश्वविद्यालय में या कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में, वो सिर्फ नफ़रत के अलावा कुछ दे नहीं सकते। आपने नमाज़ पढ़ी थी? मैंने नमाज़ पढ़ी थी, ये सुरक्षा में थे। अच्छा, सवाल ये है कि आपका आरोप है आरएसएस के ऊपर कि उनकी वजह से ताला लगाया या ताला लगाने का आरोप किस पर है और क्यों लगाया गया, क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, भाजपा के नज़र में ये खटक रहा था कि जहाँ पे वो पूरे देश भर में जहाँ ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे नमाज नहीं होना चाहिए और मस्जिदों पे हमले करवा रही है, अपने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भेज के नचनिया का नाच करवा रही है मस्जिदों के सामने। उनको ये मौका कहाँ से मिलना था? विश्वविद्यालय में जब मस्जिद थी तो नज़र थी, कोशिश नहीं कर पा रहे थे, इसको बंद नहीं करा पा रहे थे,
तो इन्होंने बुलाया पहले और अचानक इतवार का दिन चुना जब कोई छात्र नहीं होता है। वो जानते थे कि कोई हिंदू छात्र भी अगर यहाँ से गुजर रहा होगा और उसको दिख रहा होगा कि मस्जिद के दरवाजे पे ताला जड़ दिया जा रहा है, उस पर वेल्डिंग की जा रही है, तो सबसे पहला विरोध वही हिंदू छात्र करेगा। इसलिए उन्होंने इतवार का दिन चुना जब कोई कैंपस में नहीं था, बंद कर दिया गया। बिल्कुल। आप पर भी एफआईआर हुई है? हाँ, मुझ पर भी एफआईआर हुई है। आप चेन लगाकर वहाँ पे खड़े हुए थे? बिल्कुल, मैं सुरक्षा में खड़ा था कि क्योंकि इन लोगों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए संगठन की धमकियां दी जा रही थी, तो डर था कि कहीं इन पे हमला ना हो जाए। और पुलिस प्रशासन को भी लगाया गया था कि जो मुस्लिम भाई दोपहर की नमाज़ पढ़ने आएंगे उनको यहाँ से भगाना है। तो इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन, पुलिस प्रशासन दोनों की आपस में मिली भगत थी। क्या लगता है ऐसा ताला क्यों जड़ा गया होगा? वेल्डिंग क्यों की गई? मस्जिद क्यों बंद की गई? देखिए, आपको मैं सीधे शब्दों में बताऊं कि 2027 का चुनाव आ रहा है। विश्वविद्यालय मोहन भागवत को, आरएसएस के प्रमुख को, जो कि एक अनरजिस्टर्ड संगठन है, उनके प्रमुख को लगा कि सब तो ठीक, वो आजकल झोला उठा के घूम रहे हैं ना हर जगह, तो उन्होंने देखा कि यहाँ छात्र हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, लाओ यहाँ पे कुछ करते हैं। इन लोगों की सीधी मानसिकता थी कि छात्रों को आपस में तोड़ो, तो इन्होंने तोड़ने का काम किया, इसलिए यहाँ पे आके नफरत फैला दी। आज भी कुछ संगठनों ने थोड़ा सा उन्माद किया है। वही अनरजिस्टर्ड संगठन के लोगों ने ये सब उन्माद किया है। बजरंग दल के लोगों ने, बाहरी व्यक्तियों ने आके आज हमारी उसी इमारत पे फिर हमला करना चाहा है। आगे क्या स्टैंड रहेगा आपका? हमारा स्टैंड ये है कि हमने निर्णय लेने के लिए समय दिया है सक्षम अधिकारी को और यहाँ बीसी को। अगर वो निर्णय नहीं लेते, हमारी 2-3 मांगे हैं मुख्य, कि मस्जिद का ताला खोला जाए, जैसे मस्जिद में नमाज अदा करते थे मुस्लिम भाई, उसी प्रकार से मस्जिद में नमाज अदा करते रहें। या फिर अगर मैं, और उसके पीछे बहुत बड़ा क्वेश्चन एक बता दूं मैं आपको, कि मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि वो इमारत क्षतिग्रस्त थी, तो कौन सी समिति ने तय किया, कौन सी कमेटी बनाई थी जिसके अंतर्गत आपने बताया कि भवन क्षतिग्रस्त है? उस कमेटी में कितने लोग थे, वो सब जारी करें। और मस्जिद के अंदर जाके अगर आपने सर्वे किया है तो उसके वीडियो और फुटेज जारी करें कि वो क्षतिग्रस्त है भी कि नहीं। उसके बाद फिर हम ये भी मानने को तैयार हैं कि चलिए क्षतिग्रस्त होता भी है तो क्या कहते हैं, उसके जगह मुस्लिम भाइयों के, क्योंकि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, इनको दूसरी जगह कहीं जगह अलॉट की जाए जहाँ पे इनकी सुरक्षा भी की जाए इनकी। और हाँ, क्योंकि ये वहाँ पे नमाज पढ़ें, उसके बाद जब वो रिनोवेशन हो जाए तो इनका फिर से वहाँ पे ताला खुलना चाहिए, इन लोगों को जाना चाहिए। बिल्कुल। आप नमाज़ पढ़ रहे थे? हम परसों जब मस्जिद में ताला लगाया गया, सील किया गया, ठीक सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के गए थे, 6 बजे नमाज़ पढ़ के वहाँ से गए थे। और जब दोपहर में 12 बजे के पास आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, यहाँ कैंपस में आए, तब देखा कि सील है पूरे तरीके से। एफआईआर हो गई आप पर? हो गई। नमाज़ पढ़ने की? सिर्फ नमाज, अब देखिए यही तो बात है कि नमाज़ पढ़ने पे एफआईआर है। कहा जा रहा शांति भंग करना चाह रहे थे आप लोग? ऐसा तो हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं था। और उद्देश्य, आप मीडिया वाले हैं, आप पूरे तरीके से एक या विश्वविद्यालय में पूरे भ्रमण कर लीजिए, देख लीजिए, सारे वीडियो उठा के देख लीजिए, किसी में भी आप देखेंगे कि शांति भंग करने का प्रयास नहीं किया गया है। जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जरूर शांति भंग का प्रयास किया गया, क्योंकि उसने कोई नोटिस जारी नहीं किया था मस्जिद बंद करने का। अगर मस्जिद बंद करने का कोई सर्वे या कोई नोटिस जारी करता, हम लोगों से बातचीत करते कि भाई आपने सुबह नमाज पढ़ी है, अब दोपहर में मत आना, अब दोपहर में मस्जिद सील की जा रही है, तो हम कहीं और व्यवस्था करते, भाई जाते पढ़ने के लिए। बताया भी तो नहीं, नोटिस नहीं सर्व हुआ? कुछ भी नहीं है, इनके पास कोई नोटिस नहीं, कोई सर्वे नहीं है। और ये एसआई के अंदर आती है, विश्वविद्यालय के बाप की नहीं है, प्रशासन के बाप की नहीं है, जो बंद कर दिए हैं। बिल्कुल। आप पर भी एफआईआर हो गई है? बिल्कुल। आगे क्या स्टैंड रहेगा? आप लोग तो चेन बना के खड़े थे, आपकी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए हम लोग अपने मुस्लिम भाइयों की सुरक्षा कर रहे थे। प्रशासन ने जिस तरीके से नोटिस जारी की है, ये घोर निंदनीय है। एक तरफ पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया हम लोगों के काम की सराहना कर रही है, एक तरफ प्रशासन द्वारा नोटिस थमाया जा रहा है। एफआईआर हो गई? बिल्कुल एफआईआर हो गई है। और पूरी तरीके से हम प्रशासन से बताना चाहता हूँ, हम नोटिस से घबराने वाले नहीं हैं और हम लोग और मजबूती के साथ फिर आंदोलन करेंगे अगर हमारे पक्ष में ये निर्णय नहीं होगा। नाम क्या हुआ आपका? जी, हमारा नाम प्रिंस है और मैं प्रिंस जी, लखनऊ नमाज पढ़ रहे थे, उस चेन में शामिल थे आप? से। देखिए, मैं बिल्कुल इसका पक्षधर हूँ कि लोग अगर वहाँ नमाज पढ़ रहे थे तो उनको पढ़ने देना चाहिए था। मैं जिस समय नमाज पढ़ाया था उस वक्त तो मौजूद नहीं था, लेकिन शाम के समय प्रोटेस्ट में मैं ज़रूर मौजूद था, शाम को और सुबह में मौजूद रहा हूँ। बड़ा बवाल हो गया है, तमाम लोगों पर एफआईआर हुई है, कैसे देख रहे हैं इसको? जी, मैं आपके व्यूअर्स को
घटनाक्रम संक्षिप्त रूप से मैं बता देना चाहता हूँ जी। देखिए, हम लोग को सूचना मिलती है कि मुस्लिम समाज के लोग तो खैर आज से ही नहीं, कई सालों से उसमें अपना नमाज अदा किया करते थे लोग, लेकिन हम लोग को सूचना मिलती है कि आज रमज़ान के दिन जब मुस्लिम समाज के लोग दोपहर में अपनी नमाज अदा करने जा रहे थे लोग, तो वो लोग पाते हैं कि लाल बरादरी है उसको चारों तरफ से उसका आवागमन बंद किया जा रहा है। तो उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग ने उसको रोकने की कोशिश की, जो बैरिकेटिंग से उसको गिराने की कोशिश की। तो हम लोग सूचना मिलती है कि लोग प्रोटेस्ट करें, तो हम लोग भी आते हैं, मौजूद होते हैं वहाँ पर, और फिर प्रशासन सिर्फ एक मांग करते हैं कि यदि किसी कारणवश आप इसका आवागमन रोक रहे हैं, इन लोगों को अगर उसमें अलाउ नहीं कर रहे हैं नमाज़ पढ़ने देना, तो इन लोग कोई ऐसा स्थान प्रोवाइड कर दें, क्योंकि मानवता के नाते, इंसानियत के नाते ये लोग पूरे दिन रोज़ा किए हुए हैं, ना पानी पिए हैं, भूखे प्यासे हैं ये लोग, तो कोई ऐसा स्थान प्रोवाइड कर दीजिए जिसमें अपना रोज़ा खोल सके ये लोग, खाना खा सके, क्योंकि नेक्स्ट डे से फिर वही प्रक्रिया उनको फॉलो करनी है। तो सिर्फ हम लोग प्रशासन से यही मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने और भाजपा के IT सेल ने इसको हिंदू मुस्लिम कराने की पूरी कोशिश की है, और वो चाहते हैं कि मामला खिंचा रहे ऐसे ही, क्योंकि वो आने वाले यूपी इलेक्शन में वो लाभ लेना चाहते हैं इसी मुद्दे को हाईलाइट। कि इस मस्जिद को ये मुद्दा बनाना चाहते हैं आपका? बिल्कुल, मेरा यही कहने का मुद्दा है कि ये लोग इसको मामले को भुनाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि मामला एक्सटेंड हो, जिससे लाभ लिया जा सके, लेकिन जो लखनऊ है, जो लखनऊ विश्वविद्यालय है, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाला शहर है, हम लोग हिंदू लोग हैं, सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, तो सिर्फ हम लोग सिर्फ यही मांग के लिए अडिग हैं, अभी भी अडिग हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं या फिर हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, अगर कोई एक कॉमन कम्युनिटी हॉल की व्यवस्था कर दी जाए, जिसमें सारे समाज के लोग अपने अपने धर्म की बातें जा कर के कुछ करनी है तो वहाँ कर सके। अगर कोई पूजा करना है, रमजान करना है, किसी जैन समाज के लोग को, किसी सिख समाज को, भले अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, कोई भी व्यक्ति हो, जाके अगर अपना कोई भी विधि विधान करना चाहता है, कॉमन कम्युनिटी हॉल एक विश्वविद्यालय प्रशासन प्रोवाइड कर दे, जिससे वो अपना विधि विधान जो भी है अपना कंटिन्यू कर सके। तो सिर्फ हम लोग सिर्फ एक अभी भी मांग है, लेकिन हम लोग को एज अ विलन ट्रीट किया गया, हम लोग के ऊपर मुकदमा लाद दिया गया। बहरहाल मुकदमे से हम लोग डरते नहीं हैं, मुकदमा कितना प्रशासन कर, लेकिन उसके बाद भी हम लोग के ऊपर 50,000 का बॉन्ड लगाया गया, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी हम लोग सिर्फ अभी मांग वही अड़िग है कि एक कोई स्थान प्रोवाइड कर दी जाए। और इन सारे घटनाक्रम को देखते हुए सिर्फ एक मुझे कवि गोपालदास नीरज जी की एक कविता याद आती है कि अब तो कोई मजहब या धर्म ऐसा चलाया जाए जिसमें हिंसा को इंसाफ बनाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में भी, झेलम में भी, कोई बताए कहाँ जा कर के नहाया जाए। तेरे दुख दर्द का मुझ पर हो कुछ असर ऐसा कि तू रहे भूखा और मुझसे भी न खाया जाए। बिल्कुल, आप पर भी FIR हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, हम पे FIR हुई, 126/35 पे चालान हुआ। नमाज पढ़ रहे थे आप या चेन में थे? मैं तो यही चाहता हूँ, ना मैं चैन में था ना नमाज में था। और अगर जो प्रशासन मेरे ऊपर मुकदमा किया है, मैं पूछता हूँ कि अगर आपको नमाज आता हो तो हमको लिख के दीजिए, मैं कम से कम याद तो कर लूँ, उसको पढ़ना तो शुरू करूँ। जो आप हम पे फर्जी ही लगा रहे हैं, कम से कम मैं भी देखूँ क्या नमाज है। हम तो हिंदू भाई हैं। लेकिन हाँ, मैं जैसे हमको घटना की जानकारी प्राप्त हुई, जैसे हम लोग छात्र राजनीति करते हैं। मेरा नाम शिवाजी यादव है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, MA प्रथम वर्ष का। तो मैं आज छात्र राजनीति करता हूँ। हमको सूचना मिली कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, हम लोग को बंद कर दिया गया और हमारे मुस्लिम भाइयों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा। तो हम लोग पहुँचे वहाँ धरने में। तो हम लोग उनसे बातचीत किए तो पता चला हम लोग को कि वो चाहते हैं कि ऐसा नहीं चाहते कि कोई जिद हो उनकी कि हमको यहीं पढ़ना है या हमारा यही स्थल है। उनका कहने का मतलब बस इतना था कि हम लोग रमजान से हैं, रोज़ा है और हम लोग का इफ्तारी अभी करना है, तो कोई ऐसा वैकल्पिक जगह हमको दे दीजिए जहाँ हम अपना एक माह गुजार सकें। और हम स्वयं वो लोग चाहते हैं कि हम लोग कहीं ना दूसरी जगह व्यवस्था कर लेंगे। जहाँ आप अभी गेट नंबर 1 से प्रवेश किए होंगे, सरस्वती माता की प्रतिमा है, तो हम लोग सब उससे प्रणाम करते हुए अंदर जाते हैं। सभी धर्मों का संभाव है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब धर्मों का विश्वविद्यालय में संभाव है। लेकिन भाजपा और RSS के लोग चाहते हैं कि यहाँ सुख चैन ना रहे, किसी भी जगह सुख चैन ना रहे। वो नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम एक भाई रहें या जैन सिख ईसाई कोई भी भाई भाई रहें। वो चाहते हैं कि सब में धार्मिक उन्माद रहे, आपस में कट्टरता रहे और कोई भी विश्वविद्यालय में साथ बैठ के ना पढ़े, ना खाए, ना रहे। वो जातिवादों में बांटना चाहते हैं। कहा गया कि माहौल ख़राब करना चाहता था आप लोग। माहौल, हम लोग माहौल ख़राब करना चाहते हैं? हम स्वयं बता दिए, आपको नाम बताएं, शिवाजी हमारा नाम है। हम लोग माहौल ख़राब करना चाहते हैं? आज हमारे भाई हनुमान चालीसा पढ़े, क्या हम लोग विरोध करने गए? क्या हम लोग विरोध करने गए? आप लोग रिपोर्ट किए होंगे, कवर किए होंगे, हम लोग विरोध तो नहीं करने गए। क्यों प्रशासन उनको उठाया? क्यों प्रशासन उठाया? उनको हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? उनको अधिकार है, पूर्णतः अधिकार है, वो वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ें और हम उनके साथ हैं। लेकिन प्रशासन क्यों ये करना चाहता है? क्योंकि वो चाहता है, भाजपा के मंशा के अनुरूप यहाँ काम करना चाहता है, RSS के अनुरूप यहाँ काम करना चाहता है। वो चाहते हैं कि ये लोग एक ना रहें, ये लोग आपस में बटे रहें। बिल्कुल, FIR आप पर भी हो गई? जी बिल्कुल, मेरा नाम शुभम खरवार है, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। घटना स्थल पर थे आप?
घटनास्थल पे थे हम, मुस्लिम भाई नमाज़ पढ़ रहे थे, हम लोग चेन बनाकर उनकी प्रोटेक्शन में खड़े थे, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन तो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और ना ही प्रशासन, यहाँ का लखनऊ का प्रशासन उनको प्रोटेक्ट कर पाया। और यही प्रोटेक्शन का नतीजा हुआ कि हमारे ऊपर मुकदमे ठास दिए गए। बताइए, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की वजह से है ना। अगर छात्र सब एकता दिखा रहे हैं तो ऐसा क्या शांति भंग हो गया कि आपने उस नोटिस में जारी कर दिया कि शांति भंग हो गया? शांति भंग किस कारण से हुई ये नहीं बताया, कारण नहीं बताया गया। कारण नहीं बताया, उन्होंने कहा कि शांति भंग हुई है, नारेबाजी की वजह से शांति भंग हुई है। अगर प्रदर्शन छात्र करते हैं तो नारेबाजी तो होगी, और प्रदर्शन की वजह से आपने उस पर ऊपर मुकदमा ठास दिया। और सबसे पहली बात यह है कि इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में एक महीने के अंदर भाजपा के 2 कार्यक्रम होते हैं। एक पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आते हैं, दूसरा कार्यक्रम में होता है कि मोहन भागवत जो संस्कृत संस्थापक है वो भी आते हैं। इन दोनों लोगों की नज़र यहाँ लाल बरादरी पे पड़ी। अब इस लाल बरादरी इन लोगों को खाई नहीं, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों का इन्होंने बनाया है और ये लोग मुस्लिम समाज के कट्टर विरोधी हैं। और ASI की रिपोर्ट है, ASI से इन लोगों को विश्वविद्यालय प्रशासन को मोटा फंड मिला है। 10 से 15 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय प्रशासन के पास आया है, जिसमें से कई करोड़ रुपए विश्वविद्यालय के कुलपति ने खाया है। और ये कुलपति ने पैसा इतना हड़प लिया है कि इसको सीज करवा दिए। बताइए, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं अंदर से, किस तरीके का, किस और वजह से सीज हुआ, ये क्या मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो हमने अंदर से इस पूरे मुआयना किया है पहले भी कि पीछे की जितनी ज़मीन जर्जर है, जहाँ नमाज पढ़ा जाता है, वो अभी भी सुरक्षित है, वो अभी भी 100 साल तक वहाँ टिकी रहने के लिए काबिल है, लेकिन उसको सीज कर दिया गया। कल रात में हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, प्रॉक्टर महोदय के, ACP महोदय को ज्ञापन दिया कि इसको तत्काल प्रभाव से खोला जाए। अगर नहीं खोल पा रहे हैं, चलिए ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बंद कर रहे हैं, तो एक मुआयना कर दिया जाए, एक प्लेस डिसाइड कर दिया जाए कि आने वाले समय में यहाँ बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ से लखनऊ विश्वविद्यालय से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक मस्जिदें हैं, रोज़ा का वक्त चल रहा है, कई छात्र इतने दूर तक जाने के काबिल नहीं है, कई फॉरेनर छात्र भी यहाँ रहते हैं जो यहाँ से वहाँ तक नहीं सक्षम है जाने के लिए। तो हम चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर ऐसी कोई जगह डिसाइड कर दिया जाए जहाँ आके छात्र अपनी नमाज की अदा कर सके। और दूसरी बात यह है कि जो नोटिस है, हम नोटिस का जवाब देंगे, क्योंकि हम संविधान और लोकतंत्र को मानते हैं, तो संविधान और लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए इस नोटिस का हम लोग जवाब देंगे। बिल्कुल। तो ये छात्र हैं, अभी आपने सुना, हिंदू छात्र, मुस्लिम छात्र, दोनों से बात हुई। जिन्होंने नमाज अदा की उनसे बात हुई, और जो चेन बना के खड़े हुए थे उनसे भी बात हुई। सब पर मुकदमा कर दिया गया है और एक बॉन्ड का जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोई भी आगे अगर इस तरीके की अगर अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहे, अगर करेंगे तो उस पर इन पर कार्रवाई की जाएगी। साफ आपने देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश जो पूरे देश भर में दिया गया, जो वीडियोस वायरल हुई यहाँ पर, उसके बाद एक कड़ी कार्रवाई हुई है इन सभी पर। क्या कुछ होगा आगे भविष्य में आपको दिखाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।